हेलो दोस्तों, होम स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था भारतीय नागरिकता। तो दोस्तों, संविधान से ही रिलेटेड वो भी टॉपिक था और ये भी टॉपिक है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ टॉपिक कंप्लीट करते चलिए। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। दोस्तों, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। तो दोस्तों, जो इसमें स्रोत लिए गए वो केवल भारत से ना लेकर के कुछ शब्द या कुछ नियम कानून दूसरे देश के संविधान से भी लिए गए। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सभी के विषय में पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो दोस्तों, मेरे चैनल होम स्टडी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे सभी लोग वीडियो को देख करके वीडियो से अपनी तैयारी करते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं, ज़्यादा समय न ले करके वीडियो में देखते हैं। और दोस्तों, नंबर वाइज आज हम लोग भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एक हेडिंग की, भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। तो भारतीय संविधान जो है तो निम्न देशों से संविधान बनाने में सहायता ली गई है। तो दोस्तों, आज हम उन देशों को देखेंगे जो ऐसे देश जिनसे भारतीय संविधान बनाने में नियम कानून और सहायता ली गई है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। पहला नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है, बात करते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। इसके बाद दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। अगला, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। अगला बात कर लें दोस्तों उपराष्ट्रपति। इसके बाद उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। तो दोस्तों, अमेरिका से जो जो चीज़ें ली गई, आज हम लोगों ने अमेरिका के स्रोतों के विषय में पढ़ा जो संविधान में लिए गए हैं। अगला नेक्स्ट दूसरा नंबर देखेंगे ब्रिटेन, ब्रिटेन। तो दोस्तों, ब्रिटेन में क्या क्या लिया गया है, संसदात्मक प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता, दोस्तों भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता है एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। तो ये दोस्तों ब्रिटेन से ली गई है। इसके बाद दोस्तों अगला नंबर तीसरा आयरलैंड, आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व, ये दोस्तों बहुत पूछा जाता है, आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व। इससे क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है, ज़्यादातर एग्जामों में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, इसको ध्यान में रखकर, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य और कला और विज्ञान तथा समाज सेवा
इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है, मतलब उनको सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों ये भी संविधान में आयरलैंड से लेकर के जोड़ा गया है। ये आयरलैंड के संविधान में ऐसा कानून है। तो दोस्तों जो कानून जिस दूसरे देश में दिए गए हैं संविधान में, वही अपने भारत के संविधान में लिए गए हैं। तो उन्हीं स्रोतों की दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। अगला देखेंगे नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके बाद दोस्तों समवर्ती सूची का प्रावधान। दोस्तों समवर्ती सूची, जो हमारी समवर्ती सूची है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जो उसका प्रावधान है वो भी। इसके बाद केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। केंद्र और राज्य, दोस्तों राज्य और केंद्र की बात हो रही, दोनों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। राज्य की जो पुलिस फोर्स या जो उनकी शक्तियां हैं, उनके नियम हैं, कानून हैं, संसदीय विशेषाधिकार। तो शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार इत्यादि ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं जर्मनी की। नंबर 5 में जर्मनी की बात करेंगे। तो दोस्तों जर्मनी आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। दोस्तों जर्मनी से हमारे संविधान में आपातकाल के समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अगला दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे नंबर 6 कनाडा से। संघात्मक विशेषताएं कनाडा से दोस्तों। संघात्मक विशेषताएं। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। तो दोस्तों कनाडा से हमारे संविधान में संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति। जो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो वो भी कानून दोस्तों हमारे संविधान में लिखा है। तो ये दोस्तों कनाडा से लिया गया है। और इसके बाद संघ एवं राज्य के बीच, संघ और राज्य दोनों के बीच शक्ति का विभाजन भी कनाडा से लिया गया है। अगला नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों नंबर 7 दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर संविधान के समय या संविधान लिखने में या कोई भी त्रुटि देखी गई या हुई, या नियम या कानून या कोई भी अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियाँ बदलने या प्रावधानों को बदलने का नियम बनाया गया, तो दोस्तों यह संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बिंदु है, क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और अपने संविधान में जोड़ा गया है। तो संविधान संशोधन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं भी कोई भी संविधान में त्रुटि आती है तो उसका संशोधन किया जा सके, इसलिए दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो दोस्तों इसको भी ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका से लेकर के अपने संविधान में जोड़ा गया है, भारतीय संविधान में। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं 8 नंबर रूस की। तो दोस्तों रूस मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। दोस्तों हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य, तो दोस्तों ये रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान ये दोस्तों रूस से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगले की बात कर लें तो 9 नंबर जापान से। दोस्तों हमारे संविधान में दोस्तों जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, किसी भी प्रक्रिया को या किसी भी सुझाव को विधि द्वारा
स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों यह जो नियम है हमारे संविधान में जापान से लेकर के जोड़ा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। दोस्तों शिक्षा दिमाग में बोझ डाल के मत ग्रहण कीजिए, बिल्कुल शांत और फ्री दिमाग होकर के कीजिए, जिससे कि आप लोग जल्दी सफलता पाएँ। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, टॉपिक वाइज लेकर के चलेंगे दोस्तों। और किसी भी एग्ज़ाम UPSI, NTPC, RRB, ग्रुप डी और SSC और बैंक या किसी भी एग्ज़ाम के लिए मेरे टॉपिक वैलिड रहेंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख करके बताएं। और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।